अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम पे वार किया था ना तुम लोगों ने, अब तड़प रही होगी शिप्रा दर्द में। शिप्रा, बहुत दर्द हो रहा है। नंदिनी बहन, अब तुमको पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। दर्द पता नहीं क्यों दर्द होता है। बोले ना, तो ऐसे लग रहा है कोई पेट में सुई चुभा रहा है। देखा मम, वो लोग नहीं सुधरने वाले। पहले हमारी शिवाय को हमसे दूर किया और अब हमारी बच्ची पर हमला कर रहे हैं। अम्मा, हमारी बच्ची थोड़ी देर पहले उनकी तरफदारी करके हमसे झगड़ा कर रही थी, बहस कर रही थी, और उन लोगों ने इसी पर हमला कर दिया। बहुत दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हे भगवान, हमको मारने चली थी, हमें अब भुगतो अंजाम। देखा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। पहले शिप्रा और अब मैं, और उसके बाद शायद अम्मा। अरे भगवान, अब सब थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे पापा, और सारी दौलत हमारी। सही कह रहे ना। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? शिप्रा, दादी जी, माँ, ये भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? शिप्रा, क्या हुआ? क्या? माँ, क्या हुआ? दादी जी, दादी जी, क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं क्या करूँगी? कैसे ठीक करूँ अपने परिवार वालों को? क्या हो रहा है इन्हें? उन लोगों ने हम पे वार किया था ना, तो हम भी उन पे वार कर रहे हैं। अरे हमको तड़पाए तो हम भी तो उनको तड़पाएंगे ना, जैसे को तैसा। सही कह रही है। उनके साथ पार्वती है, वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी। कुछ ना कुछ करके वो उन्हें बचा लेगी। जय भोलेनाथ, मेरा परिवार ठीक हो गया। हमको एक बात बताइए, ये सब जो हुआ आप लोगों के साथ, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा होता हम आपकी बात नहीं मानते और उन लोगों को वहीं पे खत्म कर देते। मेरी बात समझिए, ऐसा होने मत दीजिए। ये समय ऐसे गुस्सा करने का नहीं, समझदारी से, शांति से कुछ कदम उठाने का है, सोचने का है। बस पार्वती, अब तुम्हारे इस घर से जाने का वक्त आ गया है। पार्वती, पार्वती, अब समझ में आया, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम उन सब से मिली हुई हो, इसलिए तुम उन सबको मारने से रोक रही थी ना मुझे। कहीं तुमने तो शिवाय की जान नहीं ली। माँ, आप क्या कह रही हैं? नंदिनी, ये तू कैसी बातें कर रही है?
पार्वती शिवाय की पत्नी है, वो भला उसकी जान काहे लेगी? अब्बा, इसे शिवाय शुरू से ही पसंद नहीं था। इसकी जबरदस्ती उसके साथ में शादी हुई तो इसने दामिनी के साथ में मिलकर शिवाय को मारने का प्लान किया, साजिश रची और फिर अपनी साजिश को अंजाम दिया। माँ, कैसे बात कर रही हैं आप? ऐसा सोच भी कैसे सकती? शिवाय मेरे पति है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें मारना तो दूर, उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में भी नहीं सोच सकती मैं। बंद कर अपना ये झूठा ड्रामा। हमें तो लगा था तू रचिका है, हमारे शिवाय की रक्षा करेगी, लेकिन तूने तो खुद ही हमारे शिवाय को निगल दिया, खाने और मार डाला। बस कुछ देर और, कुछ पल में मेरा सपना पूरा हो जाएगा। नंदिनी पार्वती को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी और इस घर में बचेगी तो सिर्फ अशांति। इतनी अशांति फैलाऊंगी इस घर में कि शिवाय के अंदर बुरी आत्मा अपना घर कर लेगी और फिर शिवाय हमेशा हमेशा के लिए मेरा। तुम्हारे अंदर जरूर कोई बुरी शक्ति है। तुम मनहूस हो पार्वती, मनहूस। तुम्हारे आने से पहले हमारा परिवार एकजुट होकर रहता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद उज्जवल और तेज उनको भी पता नहीं क्या हो गया, वो लोग भी गद्दारी कर रहे हैं। तुम्हारा साया भी मनहूस है पार्वती। एक पल भी तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुना तुमने? निकल यहाँ से। माँ, मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से। नंदिनी, तू ये सब क्या कह रही? रुक जा नंदिनी, निकल यहाँ से। माँ, नंदिनी, नंदिनी, माँ रुक जाइए, क्या कर रही? माँ रुक जाइए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। मैं इस घर से नहीं जा सकती। शिवाय मेरे पति है और इस अधिकार से ये घर मेरा भी है। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। ओह, तो तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। नंदिनी, चुप हो जा बस। माँ, आपको जो समझना है आप समझिए, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। मैं यहीं रहूंगी। हे भोलेनाथ, मैं क्या करूं? अपने परिवार को एक करने की मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। ऐसे में इन कलशों को अर्जित कैसे करूंगी मैं? कैसे करूंगी अपनी चुनौतियां पूरी? ये कलश कहाँ चले गए? मुझे पता लगाना होगा। ये लो। यदि किसी भी समय तुम्हें यह महसूस हो कि तुम भगवान भोलेनाथ की दी हुई चुनौती को पूर्ण करने में असमर्थ हो, तो इस यंत्र की सहायता से तुम यमलोक में आकर हमें सूचित कर देना, ताकि हम शिवाय की आत्मा के साथ आगे की यात्रा शुरू कर सकें। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यमराज जी। मैं भोलेनाथ की दी हुई हर चुनौती जरूर पूरी करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने हार मान ली तो कम से कम धरती पर शिवाय अगला जन्म ले पाएगा। यदि तुम हार नहीं मानोगी, अपनी ही जिद पर अड़ी रहोगी, ये जानते हुए भी ये सब कुछ कितना कठिन है, तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। हमारा समय बर्बाद करने की सजा शिवाय को मिलेगी, फिर दोबारा उसका जन्म धरती पर कभी नहीं हो पाएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा।
जब तक ये तुम्हारे सर में है तब तक तुम नागिन नहीं बन पाओगी। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।